आज मैंने गाजर का हलवा बनाया। तो उसको बनाते समय मुझे अपनी लिखी एक कविता याद आ गई, जो इस तरह से है। एक दिन हम गुज़र रहे थे बाज़ार से, थी हमें थोड़ी सी जल्दी, क्योंकि हमें पकड़नी थी ट्रेन। पर बाज़ार के रास्ते में पड़ती थी कुछ दुकानें, जिसमें से दुकान थी नामी हलवाई गंगाराम की, जहाँ बन रहा था गाजर का हलवा, जिसकी महक थी ऐसी जानलेवा, जैसे खींच रही हो हमारी आत्मा। उसकी सुगंध ने मन को ऐसा बेचैन किया, उसकी सुगंध ने मन को ऐसा बेचैन किया, रास्ते भर हम सब उसकी याद में तड़पते रहे। फिर पहुँचे हम ससुराल में, जहाँ पर थी एक शादी। शादी में गाजर का हलवा तो था, पर स्वाद गंगाराम का ना था। शादी में गाजर का हलवा तो था, पर स्वाद गंगाराम का ना था। हमने घर आकर गाजर का हलवा बनाने की बात छेड़ी। हमने घर आकर गाजर का हलवा बनाने की बात छेड़ी। सब हो गए झटपट तैयार और सारा सामान भी मंगवा दिया। सब हो गए झटपट तैयार और सारा सामान भी मंगवा दिया। फिर हमने स्वादिष्ट गंगाराम वाला हलवा बनाया। फिर हमने स्वादिष्ट गंगाराम वाला हलवा बनाया। सबने एक ही नारा लगाया, गाजर का हलवा खाना हो तो वैशाली को बुलाना। फिर सबने एक ही नारा लगाया कि गाजर का हलवा खाना हो तो वैशाली को बुलाना। धन्यवाद। ये मेरी लिखी हुई कविता है। कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं कविताएं, कहानियाँ लिखती हूँ। मुझे लिखना अच्छा लगता है, और खाना बनाते हुए उसे मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ, कहती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने से बात करना और कविताएं, कहानियाँ लिखना। और दुनिया की पंचायत में अगर बैठा जाए तो बस केवल दिमाग ही ख़राब होता है, और कुछ नहीं। इनकी उनकी ऐसी वैसी, अच्छी बुरी रहती है बस, और कुछ नहीं। कोई काम की बात नहीं होती है, बस केवल अफसोस। बैठते हैं आप बड़े उत्साह से, बड़े खुशी खुशी लोगों के पास जाते हैं समय बिताने के लिए, लेकिन जब वापस आते हैं आप, तो आपके पास केवल अफसोस 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 ही रहता है कि क्यों ऐसा मैंने बोला, क्यों वैसा बोला, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ। इससे अच्छा है कि अपने आप में व्यस्त रहना चाहिए, और किसी की भी हुल-जुलूल बात को ना सुनना चाहिए, और ना ही उसका सुनकर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कि केवल उनकी बातों में फालतू की बातें ही होती हैं। केवल किस तरह से दूसरों को गिराना है, किस तरह से खुद को उठाना है, बस ऐसी ही फालतू की बातें होती हैं। तो मुझे ऐसी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैं अपने में व्यस्त रहती हूँ।